हेलो बच्चों। हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स का एक टॉपिक वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट का क्या काम रहता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस where the opinions are expressed about the work of the government and action is demanded। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही वो जगह नहीं होती है जहाँ लोगों की ओपिनियंस जहाँ लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं काम से रिलेटेड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्शन इज डिमांडेड, और जहाँ पर एक्शन पर डिमांड की जाती है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स and the other organization regularly talking about the government। हम लोग डेली न्यूज़पेपर में, टीवी रिपोर्ट्स में, रेडियो में और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है, उनके बारे में बातें सुनते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक द एक्शन। हमारे डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और उसके बेसिस पर वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे। इसी तरीके का एक हम तरीका देखेंगे। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। जैसे ही असेंबली का डिस्कशन ख़त्म होता है तो जो हेल्थ मिनिस्टर होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। अलग अलग न्यूज़पेपर के बहुत सारे राइटर्स आते हैं वहाँ पर। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। वहाँ पर मिनिस्टर्स और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। मिनिस्टर सारे स्टेप्स बताती है जो कि गवर्नमेंट जो सरकार लेने वाली है। रिपोर्टर आस्क मैनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग्स। जो रिपोर्टर्स आते हैं वो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस डिस्कशन आर दैन रिपोर्टेड इन द डिफरेंट न्यूज़पेपर। और जो डिस्कशन हुई होती है वो अलग अलग न्यूज़पेपर में छपती है। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। During the next week, the Chief Minister and the Minister for the Health visited the Patalpuram district। नेक्स्ट वीक के दौरान चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर पलामपुर डिस्ट्रिक्ट विजिट करने वाले हैं। They went to the visit the family who had lost their relatives and also visited the people in the hospital। वो उन फैमिली को विजिट करेंगे जिन फैमिली ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है, यानी उनकी लाइफ चली गई है, उनके यहाँ विजिट करेंगे और हॉस्पिटल्स में भी विजिट करने वाले हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन फॉर दिस। गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दी है उन फैमिलीज को। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द सैनिटेशन बट ऑल्सो द लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। चीफ मिनिस्टर ने अपने व्यूज़ बताए। उन्होंने बोला यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटेशन ही नहीं है, सिर्फ क्लीनिनेस की प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर पानी भी साफ नहीं मिलता है। He said that the high-level inquiry committee will be asked to look into the need of the district to provide the sanitation facility and would request the Minister for Public Work to take care of the need of the proper water supply in the region। उन्होंने बोला कि वो हाई लेवल पर बात करेंगे कि यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए as soon as possible। सो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दे रखी, हम उसको पढ़ते हैं क्या लिखा है उस न्यूज़ रिपोर्ट में। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज। चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस द फंड फॉर वर्क। गवर्नमेंट को भी कचरे में से स्मेल आने लगी तो चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो इस काम के लिए फंड्स देंगे, पैसा देंगे। पतालपुरम रवि आहूजा। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैज़ बीन मैनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर स्टेट। तो वो बोलते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते में बहुत सारी डेथ हो रही, बहुत लोगों की मौत हो रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारा जो स्टेट है उसकी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत लोग मर रहे हैं। There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously।
यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो कि गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रही है। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे at a press conference that his government has asked all the collector and the chief medical officer to take the urgent measure। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कि उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि जो भी कलेक्टर और जो भी मेडिकल ऑफिसर से वो इसके अगेंस्ट अर्जेंट मेजर ले, कोई डिसीजन ले अर्जेंटली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम तो यहाँ है ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ का ड्रिंकिंग पानी, पीने का जो पानी है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई द ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू द टैंकर। तो मिनिस्टर ने बोला कि वो पूरे विलेज, सारे विलेजर्स को पानी सप्लाई करेंगे टैंकर्स ट्रंक से। द चीफ मिनिस्टर हैव प्रॉमिस द फंड फॉर दिस वर्क। चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो इसके लिए फंड भी देंगे। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द डायरिया। और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर कैंपेन भी करेंगे जिसमें लोगों को समझाया जाएगा कि डायरिया से कैसे बचना है। When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that the garbage has been lying around for the months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि जो कचरा है कई हफ्तों से, कई महीनों से यहाँ इकट्ठा हो गया, उसके लिए आप क्या एक्शन देंगे, तो सरकार ने बोला हम इसके अगेंस्ट ज़रूर कोई एक्शन लेंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे। So here are the two questions. First one is write down the two measures that the government undertook for controlling the diarrhea। कौन कौन से दो मेजर है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था। हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे आप लोगों को हेल्प करती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। As you saw above, the people in the power like the chief minister and the minister have taken the actions। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जिन लोगों के पास पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। They do so through the various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर वर्क करते हैं। They also have to answer the question that they ask in the legislative assembly and the convince people asking the question that the proper steps has been taken। तो उन्होंने बताया, वो बोलते हैं कि उनको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए जो वहाँ के लोग पूछते हैं और उनको उन क्वेश्चन के बेसिस पर वहाँ वर्क भी करना चाहिए। जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके फेवर में उनको वर्क करना चाहिए। At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and the government has sponsored, for example, by holding the press conference। और उसी टाइम पे न्यूज़पेपर और मीडिया ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स रहेंगे, हम इस पर रिस्पॉन्ड देंगे बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। The government can also decide to make a new law for the state regarding the sanitation and the health facilities। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक नया लॉ बनाएंगे जिसमें एक नया लॉ बनाएंगे स्टेट के लिए, उन स्टेट्स की सैनिटेशन के लिए, साफ सफाई के लिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। For example, it may make it compulsory for the municipal corporation to ensure that there are accurate toilets in the every urban area। ये कंपलसरी हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये ध्यान रखना कि अर्बन एरिया में एक्यूरेट टॉयलेट्स है या नहीं, प्रॉपर अमाउंट्स के टॉयलेट है, टॉयलेट क्लीन है या नहीं, ये सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम हो गया है। It may also ensure that the health workers is appointed in the every villages। और उन्होंने हर विलेज में हेल्थ वर्कर्स भी अपॉइंट किए हैं। This act of making the law on the certain issue is done by the legislative assembly of each state। ये जो लॉ बनाए हैं अलग अलग इश्यूज़ पर, ये काम किया है लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पर उनके इश्यूज़ से रिलेटेड लॉज बनाए हैं और उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं।
The various government department then implement this law, और फिर गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी इन लॉ को इम्प्लीमेंट किया. लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. अगर पूरी कंट्री के लिए कोई लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट में बनेगा. You will read more about the parliament the next year. अब next year it means next क्लास में आप लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. In the democracy, it is the people who elect their representative as a member of the legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते मतलब एमएलए मानते उसके पास सारी अथॉरिटी रहती है. द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर. फिर जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसी में से कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं. These ministers are in charge of various departments of the government such as the health. In the above example, whatever work is done by the department has been approved by the member of legislative assembly. So you have to fill this table. Name of the department and the example of their work, such as school education. What is the example of their work? The next is public work department and the next is agriculture. Here a wallpaper project. So before explaining this, I want to explain this question which is shown on the screen. Find out with the help of your teacher the work done by the government department mentioned above and fill the table. Find out अपनी टीचर की मदद से टीचर की हेल्प लेके इस डिपार्टमेंट ये जो डिपार्टमेंट से रखे उनके वर्क्स को फिल करो. क्या गवर्नमेंट उस वर्क को कैसे करती है, क्या वर्क करती है, और जल्दी से ये टेबल फिल करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. A wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on a particular topics of interest. Wallpaper एक interesting activity होती है जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे हमारा इंटरेस्ट हो. हम जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सर्च कर सकते हैं बहुत ईजीली. द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्विंग इन द क्रिएटिंग वॉलपेपर इन द क्लासरूम. After introducing the topic and having a brief description with the whole class, the teacher divided the class into groups. The groups decide the issue and decides what it would be like to be included in the wallpaper. Group ने decide किया, issue discuss किया और decide किया कि किस type के wallpaper बनाने चाहिए. Children then work individually or in the pair to read the collected material and write the observation on the experience. They can do this through the creative stories, poems, case studies, interviews, etc. The group looks at the material that they have selected, drawn or written. They read each other's writing and provide the feedback to each other. वो सभी के वॉलपेपर को पढ़ते हैं, उनके क्या फीडबैक है, उन्होंने क्या पोस्टर पे लिखे, सब रीड करते हैं. They make the decision on what should be included and finalize the layout for the wallpaper. फिर वो डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें और ऐड करना है, क्या डिडक्ट करना है, फिर फाइनलाइज करके वॉलपेपर बना देते हैं. Each group then present the wallpaper to the entire class. फिर सभी ग्रुप पूरी क्लास में वो वॉलपेपर बताते हैं. It is important that more than one member of a group is asked to present, that each group is allotted the same amount of time and discuss this work. After each group has presented, it would be a good idea to have a feedback session on the following. डिस्कशन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ का फीडबैक लेना. What more could they do on their work? How can their work be organized better? How could writing be presented, improve upon? This wallpaper about the 2006 dengue epidemic was prepared by the children of 6th B of the Kendra Vidyalaya to Hindon, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Do a similar wallpaper project about any issue connected with the working of the state government like an education program, Hanani law and the law order issue, midday meal scheme, etc. और इसी तरीके के आपको वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाना है, आपको भी वॉलपेपर्स बनाने हैं और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट
क्या काम करती है एजुकेशन प्रोग्राम में और उसके क्या लॉज है, क्या ऑर्डर्स इशू करती है। जो मिड डे स्कीम थी जो हम लोगों ने क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी है, मिड डे स्कीम, उससे गवर्नमेंट का क्या वर्क रहता है, वो कैसे किया उन्होंने, इस सारे डिटेल्स पर आपको एक वॉलपेपर बनाना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, सो बच्चों प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।